मैं आज अदलिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने कभी भी इस फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिविलियन डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हमने कभी भी अदालतों से मुँह नहीं मोड़ा। हम हमेशा अदालतों में पेश होते रहे। हम इंसाफ के उसूल के लिए हमने अदलिया का दरवाज़ा खटकाया और आज जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो एक फ़ैसला दिया है, जो एक ऑर्डर दिया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार भी हूँ और उसको वेलकम भी करता हूँ। मेरा कसूर ये है, आप सब यहाँ मौजूद हैं। आपने मुझे आज से चंद रोज़ पहले लाहौर में हथकड़ी में जकड़ा हुआ पूरे दिन आपने मुझे देखा होगा। और वो हथकड़ी किसने लगवाई थी? वो सिंध की इस करप्ट, इस 2 नंबर, इस माफिया, इस चोर, इस डाकू हुकूमत ने अपने पार्टनर्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में पार्टनर्स हैं, उनके ज़रिए वो हथकड़ियाँ लगवाई थी। एफआईआर बाद में काटी थी, गिरफ़्तारी पहले कराई थी। मतलब ये जो इनका कोलेशन है वो क्राइम में भी है, जराइम में भी है, चोरी में भी है। और मैं बताना चाहता हूँ तो मुझ पे जो एफआईआर कटी 1987 की एफआईआर है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कोर्ट से इंशाअल्लाह, देखिएगा, इनके ख़िलाफ़ हम उम्मीद करेंगे वकला साहिबान से कि जो उन्होंने झूठ बोला कोर्ट में, इन्होंने आगे जिक्र किया कि हलीमा शेख के ख़िलाफ़ 2 इंक्वायरीज़ हैं कि हम उसमें कर, वो दोनों इंक्वायरीज़ ऑलरेडी कोर्ट में उनके ख़िलाफ़, एक में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और दूसरी इंक्वायरी के अंदर भी कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। उसके अंदर मतलब 2019 में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट की थी और आज जैसे वो शहजाद बेचारा बेलारस ट्रैक्टर वाला जो सिस्टम का शिकार, एजी मजीद सिस्टम, आज एंटी अफसर बिठा दो अपना, डायरेक्ट एंटी करप्शन एक करप्ट शख्स को लगा दो। एजी मजीद ने, अनवर मजीद सिस्टम ने लगाया, जो चोर है, डाकू है, तबाह कर गया उन्होंने ओमनी सिस्टम इस सूबे को अपना बंदा लगाकर। एक बेचारे ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्टर, ये एजी मजीद ग्रुप कौन है, अनवर मजीद ग्रुप कौन है, ये जरदारी सिस्टम कौन है? इन्होंने सब्सिडी के नाम पे ट्रैक्टर कहा जी हम फ्री में हारियों को देंगे। हारियों को बुलाया, उनसे शनाख्ती कार्ड मंगवाया। सही बदीन की बता रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड मंगाए कि जी तुम्हें राशन देना है। शनाख्ती कार्ड इकट्ठा किया, उनके नाम पे ट्रैक्टर इशू कराए और वो पंजाब में भेज दी। इंक्वायरी चल रही है। और आज एक और बेचारा मुझसे पहले वो शहजाद, उसने भी रुदात सुनाई, उसको भी पकड़ा हुआ 6 महीने से। ये जुल्म के दिन है। इंशाल्लाह ये श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। श्रीलंका में देखता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पाकिस्तान के अंदर। पिछले 14 साल में 10,300 अरब रुपए सिंध में आया है और सिंध को आप देख रहे हैं कि सिंध गटरिस्तान बन गया। 2 दिन की बारिश के अंदर लोग गटरों में डूब गए, नालियों में डूब गए। इनके मिनिस्टर तो नज़र नहीं आ रहे थे, ये अलाइशे पूरे शहर में विज़िट हो रहे थे। मुराद अली शाह कहता था मेरे वज़ीर विज़िट कर रहे हैं, तो भाई अलाइशे विज़िट करती हुई नज़र आती थी ओजड़ियों की शक्ल में। अगर तुम्हारे वज़ीर घुसे हुए थे किसी ओजड़ी के अंदर तो हमें नहीं पता, बाकी वज़ीर कोई नज़र नहीं आया। रोडों पर तैरते हुए हमें अलाइशे नज़र आई। अगर उसके अंदर कोई वज़ीर साहब घुसे हुए थे तो हमें नहीं पता, बाकी कोई नज़र नहीं आया। बाकी टी-शर्टें पहन के अच्छी रोडों के ऊपर एक वज़ीर आजकल टॉप के ऊपर है, सिस्टम में माल दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है वो। तो मैं समझता हूँ, और उसके अलावा तो मेरा ये कसूर बजट तकरीर के बाद इन्होंने मुझे अंदर कर दिया 1987 के केस में। और गुज़िश्ता रोज़ मुझे लग रहा है ये फिर पकड़ेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी एक चीज़ मैंने बताई है। आपने देखा कि यहाँ पूरे सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में लोग गटरों के अंदर पूल पार्टी हो रही थी। गटर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल बने हुए थे गटरों में। और दूसरी जानिब कल एक आपने वीडियो देखी होगी कि 20 जून 2022 जब ये फ्लड इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, अनाउंस हो गई थी, ब्लॉक एलोकेशन से बल्दियाती इदारों को पैसे दिए जाते हैं। 20 जून 2022 को नवाबशाह में जरदारी, आसिफ जरदारी के एक गाँव बालूजा कुब्बा में जरदारी ब्रदर्स टीएमओ के नाम से एक पूल पार्टी, म्यूज़िकल पार्टी रखी जाती है। और वो पैसा जो फ्लड से रिलीफ दिलाने के लिए इनको बल्दियाती इदारों को दिया गया था, लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं। कल मैंने सिंध असम्बली में वो देखा कि जरदारी ब्रदर्स के नाम से टीएमओज़ दावत देते हैं, सिंध भर के लोग उसमें आते हैं, सिंध के अवाम गटरों के अंदर स्विमिंग करते हैं और वो बालूजा कुब्बा में जरदारी साहब के गांव के अंदर वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करते हैं। मैं कहता हूँ क्या जुल्म हो गया है, क्या ज़्यादती हो गई है मुझ पे। जब से अपोजिशन लीडर मैं नहीं था,
पार्लियामानी लीडर नहीं था, एक केस नहीं था मेरे ऊपर। उसके बाद उमरकोट में मैं जाता हूँ, उस पर हमला होता है, केस बनता है। भगवान साहब वकील है मेरे, 2 साल हाजिरियाँ देता रहा, बरी हो गया। वोट की इलेक्शन में जाता हूँ, मुझ पर दहशतगर्दी का केस बनता है इलेक्शन के दिन। 2-2.5 साल मैंने अदालतों का सामना किया, बरी हो गया। मलीर इलेक्शन में जाता हूँ PS 88 में, आज भी ATC का केस भुगत रहा हूँ। 1 महीने के अंदर 20 दिन मेरी हाजिरियाँ होती हैं। मेरा कसूर क्या है, बता दे कोई। इसलिए कि मैं हक़ की बात करता हूँ, सच की बात करता हूँ, सिंध के आवाम की बात करता हूँ। आज भी अदालत में पेश हो रहा हूँ, अदालतों से भागा नहीं हूँ। कल फिर हमने बेल कराने के लिए जामशोरो जाना है। और आज बता दूँ आपको एक और चीज़, आप लोग भी गवाह रहिएगा। सिंध बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, एक आवाज़ बची है जो इनको इस वक्त तंग कर रही है। वो हलीम आदिल शेख, इमरान खान के एक वर्कर, एक सिपाही की आवाज़ है जो सिंध की आवाज़ करता है। बिल्कुल ये एक साजिश के ज़रिए मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। कभी कोई पुलिस वाला G3 लेके मुझे वीडियो में धमकी की मैसेज देता है। आज एक डाकू साहब ने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया आज कि जी वो हलीम आदिल शेख हमारे खिलाफ असम्बली में बात करता है, मुराद अली शाह को बुरा कहता है। डाकू साहब जंगल में बैठे हैं बंदूक रख के, उनको भी हलीम आदिल शेख बुरा लग रहा है। कोई पुलिस वाले को कोई धमकियाँ देते हैं, ये साजिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आसिफ जरदारी, मुराद शाह और सब लोग, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला देता है, ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस दिन मरना होगा मर जाऊँगा। तुम लोग जो साजिश कर रहे हो, तैयार रहो कि तुम्हारा वक्त आया चाहता है। चूँकि हमने बहुत कोशिश कर ली कि इंतखाब करा दो ताकि इनकलाब की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इंतखाब की तरफ नहीं जा रही है। पाकिस्तान इनकलाब देख रहा है। सबसे ज़्यादा इनकलाब की ज़रूरत सूबा सिंध में है और मैं श्रीलंका वाला इनकलाब देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि सिंध के लोग जितने तंग आ चुके हैं, 3 दिन की बारिश में पूरा कराची डूब चुका है। कराची के दावे हमने 3 बड़े नाले हमने साफ़ कर दिए थे ना, इन्होंने उसको कचरे से भर दिया। 500 इन्होंने DMC के नाले साफ़ करने थे, 41 KMC के नाले साफ़ करने थे, इन्होंने साफ़ नहीं किए। आज सुना है 3 दिन की प्रिडिक्शन है। आज दोबारा पूल पार्टियां, गटरों में पूल पार्टियां हमारी हो रही होंगी। तुम्हारे करप्ट माफिया की, अफसरों की पूल पार्टियां पैसे निछावर करते हो। वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पेज पे लगी हुई है। आज ये फिर जो हबस लग रहा है, बारिश होगी, फिर ये शहर वाले जिन्होंने अरबों रुपए, 1000 अरब से ज़्यादा बल्दियात का बजट है, 1000 अरब से ज़्यादा, तो हम इंशाल्लाह उस पूल पार्टी के खिलाफ पिटीशन भी करने जा रहे हैं। बजट तकरीर के दूसरे दिन मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली। एंटाइटलमेंट है, अपोजिशन लीडर हूँ मैं, सीनियर मिनिस्टर बराबर मेरा एंटाइटलमेंट है। अगले दिन मुझसे पुलिस वापस, सिक्योरिटी जो है मोबाइल वापस ले ली। अरे मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं होती, अल्लाह की नज़र हो बस, ठीक है। के दिन है इंशाल्लाह ये श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। श्रीलंका में देखता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पाकिस्तान के अंदर। ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, अवाम तंग आ चुके हैं, घुसेंगे इन महलों के अंदर। आप देखिएगा, मुझे नज़र आ रहा है वहाँ भी यही था। अपने आप को खुदा समझने लगे थे, अपने आप को सब कुछ समझने लगे थे, जुल्म कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाहौर में जो मुझ पर FIR कटी, मुझ पर इल्ज़ाम किया कि जी 1987 में, 34 साल पहले, 34 ईयर्स बैक, कि हलीम आदिल शेख के किसी बंदे ने एक जाली कागजात बनाकर ज़मीन खरीदी। उसके बाद हलीम आदिल शेख को ज़मीन बेची। मतलब 1987 में मैंने वो ज़मीन ख़रीदी, 34 साल पहले, मर गए थे 14 साल से, खुद बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जी एक तो किसके कागजात थे, क्या थे, मैंने ख़रीदी 1984 में, 87 में। फिर FIR है, समो साहब सुनिएगा, कि 1991 में मैंने उसको एक लोन के अंदर सिक्योरिटी के तौर पे दिया, ज़रूरी तरक्याती बैंक। ना उस वक्त हम सियासत में थे, ना किसी किस्म का हुकूमत, कोई वास्ता नहीं था, हम तो आम कारोबारी लोग थे, आम लोग थे। ज़रूरी तरक्याती बैंक में उस ज़मीन को 21 लाख के अंदर रहन रखा गया, कोलेट्रल मंजूर की गई। उस वक्त ज़रूरी तरक्याती बैंक ने ज़मीन के कागजात तो देखे होंगे। मैंने लोन लिया 21 लाख की, उसके ऊपर सिक्योरिटी में चला गया। अगर वो ज़मीन 2 नंबर होती तो मैं वो लोन लेके खा जाता, ज़मीन चली जाती। लोन सारा वापस किया गया, ज़मीन दोबारा मेरे पास आ गई। इसका मतलब है ज़मीन ठीक थी, ज़रूरी तरक्याती बैंक ने ली, और जब कोलेट्रल दी गई तो उस वक्त DC ने अप्रूव किया होगा, NOC दी होगी, उसके बाद लोन वापस भी हो गया, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है, मेरे गोशवारों में डिक्लेयर्ड है। 14 साल से मुराद अली शाह ये जामशोरों का ये हुकूमत में है, 6 साल 7 साल से वज़ीर आला है। अब आके अचानक क्यों ख्याल आ गया? चूँकि हलीम आदिल शेख ने 5 घंटे बजट तकरीर में असम्बली में इन चोरों की चोरियों को बेनकाब किया था। चूँकि
पिछले 14 साल में 10,300 अरब रुपए सिंध में आया है और सिंध को आप देख रहे हैं कि सिंध गटरिस्तान बन गया। 2 दिन की बारिश के अंदर लोग गटरों में डूब गए, नालियों में डूब गए। इनके मिनिस्टर तो नज़र नहीं आ रहे थे, ये अलाइशें पूरे शहर में विज़िट हो रहे थे। मुराद अली शाह कहता था मेरे वज़ीर विज़िट कर रहे हैं, तो भाई अलाइशें विज़िट करती हुई नज़र आती थी ओजड़ियों की शक्ल में। अगर तुम्हारे वज़ीर घुसे हुए थे किसी ओजड़ी के अंदर तो हमें नहीं पता, बाकी वज़ीर कोई नज़र नहीं आया। रोडों पर तैरते हुए हमें अलाइशें नज़र आई, अगर उसके अंदर कोई वज़ीर साहब घुसे हुए थे तो हमें नहीं पता, बाकी कोई नज़र नहीं आया। बाकी टी शर्टें पहन के अच्छी रोडों के ऊपर एक वज़ीर आजकल टॉप के ऊपर है, सिस्टम में माल दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है वो। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।